कुन्ना लहू मुकरिमीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कप्तान काशिफ सईद और अमले की जानिब से हम आपको इसी के परवाज़ PA 110 पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम 34 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए इंशाअल्लाह 1 घंटे 50 मिनट में दुबई पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। Good evening ladies and gentlemen, on behalf of Captain Kashif Saeed and his crew, I would like to welcome you on board Igloo Flight PA110, which will be flying on altitude of 34,000 feet with a journey time 1 hour and 50 minutes to Dubai. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक हैं। और हम ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ट्रैवल ब्लॉग पार्ट 3 है। और ये पहले के रिकॉर्ड हुए हुए हैं और इसको एडिट मैंने अभी किया है, क्योंकि ये जो व्लॉग्स थे ये उस टाइम मैंने वीडियो क्लिप लिए थे जब हम लोग वहाँ कराची से आ रहे थे और मेरी सिस्टर की तबीयत काफ़ी बहुत फिल्में थी, बहुत सारी ज़रूरत है। आप लोग दुआएं दिएगा। एयर ब्लू की फ़्लाइट थी हमारी। एयर ब्लू का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। जब हम गए थे कराची जब भी बहुत अच्छा था, और जब हम दुबई पहुँचे थे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। हर चीज़ बिल्कुल टाइम पे थी और प्लेन के अंदर भी कोई मसला नहीं था, बहुत अच्छे से ट्रैवल हो गया था। तो ये अभी यहाँ पे जो प्लेन है वो रनवे पे आ चुका है और ये अभी स्लो स्लो चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, इस व्लॉग में मैं आपको कराची का ऊपर से व्यू भी दिखाऊंगी और दुबई का, जब दुबई पहुंचेगा प्लेन तो उसका भी व्यू दिखाऊंगी आपको, और बीच वाला व्यू भी दिखाऊंगी जो कराची टू दुबई में जो व्यू होता है प्लेन में। आप मतलब ऊपर से देखें तो क्या दिख रहा है, तो वो भी दिखाऊंगी। ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। और जैसे ही प्लेन रनवे पे आया था, इब्राहिम की शरारतें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, तो मैंने इसको कुरकुरे का जो पैकेट होता है वो मैंने जल्दी से खोल के इसको दे दिया था ताकि ये एक जगह बैठा रहे, वरना एयर होस्टेस इतना डांट रही होती हैं कि इसको बिठा दें आप, ये बच्चा क्यों घूम रहा है। बहुत शरारती है इब्राहिम, सुनता नहीं है किसी की भी कोई बात। और यहाँ स्लो स्लो प्लेन चल रहा है, एकदम ही फास्ट होगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लेन, जो बड़े बड़े प्लेन दिख रहे होंगे वो एकदम से छोटे छोटे से हो जाएंगे। और उन लोगों के लिए मैसेज है जो जिन्होंने कभी प्लेन का सफ़र नहीं किया या वो करते हैं लेकिन फिर भी प्लेन का सफ़र करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको, या और XYZ कोई भी बात है, तो कोई ऐसे डरने की बात नहीं होती है। प्लेन में जब आप बैठे हुए होते हैं और जब जैसे ही प्लेन ज़मीन को छोड़ता है तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना फ़ील होता है कि जैसे कि हम किसी मॉल में जाते हैं या कोई कहीं पे भी जाते हैं जहाँ हम लिफ्ट यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जैसे लिफ्ट ऊपर हो गई, ऊपर जब दूसरे फ्लोर पे जाती है, बिल्कुल बस ऐसे ही फील होता है। लेकिन जब ये इसकी लैंडिंग होती है तो उस टाइम जो कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो एक ये बस थोड़ा सा होता है ख़राब, जो बाद दफ़ा लोगों से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता। तो बस यही है। और ये देखें प्लेन एकदम ही फास्ट हो गया है और ये एकदम ही ज़मीन को छोड़ेगा। और
ये मैंने बाहर से जो दिख रहा था बस मैंने कराची एयरपोर्ट का वही क्लिप लिया है। ज़्यादा दूर तक या चारों तरफ से हम नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग सीट पे बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे देखें ज़मीन को एकदम ही छोड़ने वाला है ये, और जैसे ही छोड़ेगा तो आप देखिएगा ज़मीन छोड़ चुका है ये। और प्लेन देखें कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े। ये कराची एयरपोर्ट का व्यू है और सारे प्लेन यहाँ पे खड़े हुए हैं लाइन से। और ये आई थिंक एक पीएफ म्यूज़ियम या कोई भी प्लेन का कोई म्यूज़ियम आया है बीच में। बाकी ये सब कराची का व्यू है ऊपर का। और कराची टू दुबई का जो व्यू है वो बस इतना सा ही आपको ये कराची एकदम से दिखेगा और एकदम ही आंखों में ये पूरा कराची गायब हो जाएगा और समंदर स्टार्ट हो जाएगा। समंदर जहाँ से स्टार्ट होगा वो वीडियो आप यहाँ वीडियो पे नोट करते रहें। ये एकदम से समंदर की लहरें दिखेंगी, जो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखी हैं। वैसे मेरा इंटरेस्ट होता था, मैं बाहर देखती थी। और ये कि ज़रूर मैं ये चीज़ देखती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला हर बुरे हादसा से बचाए, तो इस वजह से मैं ज़रूर नीचे का देखती थी कि अल्लाह ना करे कुछ हो तो ये नीचे क्या चल रहा है अभी ना, नीचे क्या दिख रहा है, तो मैं ज़रूर देखती हूँ। अभी मेरा ये समझें कि जब मैं कराची गई थी वो मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल व्लॉग था। फ़र्स्ट टाइम मैंने उसको वीडियो में लिया था, वरना लाइव तो हम देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और ये अभी कराची चल रहा है। कराची में माशाल्लाह बहुत बड़ा भी है और आबादी भी बहुत ज़्यादा है और समंदर भी कराची में बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ही समंदर स्टार्ट होगा तो समंदर जो स्टार्ट होगा वो पूरे रास्ते समंदर ही रहेगा। और यकीन करें कोई चीज़ बीच में नहीं आई, मैंने पूरा देखा। बस समंदर के जो व्यू हैं वो चेंज होते रहेंगे, कभी ऑरेंज हो जाएगा तो कभी पर्पल हो जाएगा तो कभी ब्लू हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो अभी तक तो मुझे यही समझ आ रहा है। वैसे तो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था प्लेन में कि ये कराची है, लेकिन मुझे यही समझ आ रहा था कि कराची है, ठीक है, क्योंकि कराची में ही समंदर है और कराची से दुबई करीब भी है। अच्छा, मैंने अपनी बात में ये कहा था कि अभी कि जब भी प्लेन ऊपर होता है या कुछ लोग वैसे ही ज़हनी तौर पे डरते हैं। ये देखें सामने से समंदर की लहरें दिख रही हैं, बिल्कुल गौर से देखें, ये अभी करीब से गुजरेगा तो और लहरें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और मैं इतना ही ले सकती थी, इससे ज़्यादा ना ही मेरे कैमरे में ताकत थी, ना ही मैं आगे से कुछ कर सकती थी। ये समंदर की लहरें हैं, ये हिल भी रही हैं, देखें, और यहीं से समंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो लोग डरते हैं या सोच के डरते हैं या कोई हादसा होने से डरते हैं, तो जिन लोगों को सफ़र करना होता है वो तो करते ही हैं सफ़र, और ज़रूरी भी होता है। ज़ाहिर है आप अगर बाहर मुल्क में रह रहे हो तो आपको मिलने जाना भी ज़रूरी होता है। तो ये कि ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें सफ़र के टाइम। तो मेरा अपना रूल तो यही है। और बस हम लोग जैसी प्लेन ऊपर होता है तो प्लेन में दुआ तो पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से सबको याद भी आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों को ख़ुद भी चाहिए कि जितनी देर सफ़र हो रहा, लोग बहुत शौक़ से मूवी देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक ख़तरे वाली चीज़ पे ऊपर हुए हो, उस टाइम आप Good evening, ladies and gentlemen. I would like to introduce myself and my crew members to you. My name is Anam and I'm the lead cabin crew on this flight. Today working with me on board are Rabia, Stephanie and Nimra. During the flight, if you शरीफ पढ़ना चाहिए हम लोगों को, और आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। सूरह इखलास का विर्द कर लें। आप आसमानों के ऊपर हैं, अल्लाह को उस टाइम याद कर लें। आप सफ़र में हैं तो इतना रिलैक्स होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि सफ़र है तो भाई हम इस तरीके से टाइम गुजार लें। और ये देखें, ये आसमान का सारा मंज़र है और नीचे समंदर इस तरीके से दिखेगा बस, ठीक है।
और इस टाइम में बिल्कुल ये है कि कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी, जब भी आना हुआ जाना हुआ। अच्छा, ये जाते टाइम इस तरह का व्यू ज़्यादा होता है जब हम दुबई जा रहे होते हैं, और जब हम वापस आ रहे होते हैं, अब मुझे नहीं पता कि पायलट की क्या क्या वो होते हैं ना, रोड बने हुए होते हैं, ये इन लोगों को पूरा ये सब चीज़ें करके दी जाती हैं। तो ये इस तरीके से फिर जहाज़ इधर से उधर पहुंचता है। तो अभी मैंने यही व्यू देखा था कि फुल समंदर वाला था फुल टाइम। और बस जब दुबई पहुंचे थे तो बिल्डिंग्स शुरू हो गई थी। पहले हल्के हल्के से जो हैं पहाड़ दिख रहे थे और रेत दिख रही थी, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स और जो भी पॉइंट्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं, और इसी तरीके से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और आप लोग देखिएगा कि दुबई का व्यू कितना खूबसूरत होता है, चाहे वो नाइट में आप ट्रैवल कर रहे हो चाहे आप दिन में कर रहे हो, इतना मेंटेन है माशाल्लाह से। और बस इसी तरीके से हमारा ये वाला पार्ट 3 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मील टाइम शुरू हो गया था, ये इवनिंग टाइम था, तो इन्होंने राइस दिए थे और उसके साथ कढ़ाई वाला सालन था, कढ़ाई जैसा, और ब्राउनी थी। ठीक है, फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।